अस्सलाम वालेकुम। सूरह रहमान की तिलावत सुनने के बाद दुआ का तरीका क्या है, इस हवाले से बात होगी। जब हम दुआ में अल्लाह के सामने पेश हों तो सबसे पहले हमने आंखें बंद करके अल्लाह की 3 सिफ़ात का एहसास, यकीन की सूरत दिल में बेदार रखना होता है कि वो सुन रहा है यानी समी है, वो बसीर है यानी देख रहा है, यालमु मा फ़िस सदूर यानी उसकी ये शान है कि वो दिलों का हाल जानता है। इसीलिए जिस वक़्त हम दुआ में अल्लाह के सामने पेश होते हैं तो आँखें बंद कर लेते हैं और दिल ही दिल में ये दुआ अल्लाह के सामने पेश करते हैं, इस यकीन के साथ कि वो सुनने वाला दिल की आवाज़ को भी सुन रहा है, वो दिलों का हाल भी जानता है और वो देख रहा है कि उसका बंदा उसकी बारगाह में पेश होकर ये दुआ कर रहा है। आँखें बंद करेंगे और सबसे पहले हम अल्लाह को 3 दफ़ा पुकारेंगे, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह कह के। ये एहसास जब यकीन की सूरत में बेदार हो जाए कि मैंने पुकारा और अल्लाह ने सुना, हमारा दिल खुद गवाही देगा कि मैं पुकार रही हूँ और यहाँ से पुकार रही हूँ और अल्लाह सुन रहा है। तो जिस वक़्त हम ये यकीन अपने दिल में बेदार कर लें तो फिर चाहे 3 दफ़ा पुकारें या 5 दफ़ा के बाद ये यकीन हो, 7 दफ़ा अल्लाह को पुकारने के बाद ये यकीन हो, तो उसके बाद दुआ शुरू करनी होती है। जब हम अल्लाह को 3, 5 या 7 दफ़ा पुकार लें तो दुआ शुरू करते हुए सबसे पहले हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, क्योंकि हमारे गुनाह ही हमारी दुआ के रास्ते की रुकावट होते हैं। और हमने जिस वक़्त अपने गुनाहों का इकरार करना है तो अल्लाह की इन सिफ़ात का ज़रूर वास्ता और वसीला उसके सामने पेश करना है कि वो गफ़ूरुर रहीम है, वो तव्वाबुर रहीम है, वो गफ़ारुज़ ज़नूब है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और माफ़ी की दुआ करते हुए भी हमारे दिल में उन गुनाहों पर जो जाने-अनजाने में हुए, जो दानिस्ता या नादानिस्ता हुए, सगीरा कबीरा हुए, हमने जो भी अपनी खताएँ हैं उसके सामने इकरार करना है उन पर, इस एहसास में कि हम नादिम भी हों और उन पर शर्मिंदा भी हों। क्योंकि माफ़ी और तौबा की दुआ में अगर हमारे दिल में शर्मिंदगी का नदामत का एहसास नहीं है, तो वो बेमानी है। अब जब हमने माफ़ी माँगी तो साथ ही तौबा करनी है कि अल्लाह हम तेरी तरफ पलट आए हैं, तू तव्वाबुर रहीम है, हमारी तौबा को कबूल कर ले। यूँ हमने दुआ के आगाज़ में माफ़ी और तौबा अल्लाह से तलब करनी है और उसके बाद अपने वो मसाइल, मुश्किलें, परेशानियाँ, वो जितने भी हमारे मामलात हैं जिनके लिए, वो जितनी भी हाजात हैं, जिनकी हाजत रवाई के लिए हम अल्लाह की बारगाह में पेश हुए हैं दुआ लेकर, अब वो अल्लाह के सामने दिल ही दिल में बयान करनी है। अपना मामला वही एहसास रखते हुए कि वो तो सुन रहा है, मैं दिल ही दिल में बात कर रही हूँ, मेरे दिल का हाल जानता है। वो समी सुनने वाला दिल की आवाज़ को भी सुन रहा है और वो ये पसंद फरमाता है कि चुपके-चुपके उससे बात की जाए। फिर उसके बाद जब हम ये अपनी हाजात जो है पेश कर रहे हों तो हमारे दिल में ये एहसास हो कि वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही अला कुल्ली शैइन कदीर है, कुन फयकून का मालिक है। वो कर सकता है, कादिर मुतलक है, उसकी ताकत भी है, उसकी कुदरत भी है, उसकी हुकूमत भी है, वो जो चाहे कर सकता है। अब हम अपने मसाइल को उसके सामने इसी यकीन की सूरत में पेश करें कि हमारे मसाइल बड़े हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाहु अकबर है। जब हम ये यकीन रखते हैं तो हम अपने मसाइल छोटे लगते हैं और हम अपने मसले को अल्लाह के सपुर्द करके बेफ़िक्र हो जाते हैं। हमें यकीन होता है कि बेशक वो बेहतरीन करने वाला है। हम दुआओं में ये भी ज़रूर शामिल करें अपनी दुआ में कि अल्लाह तू बेहतरीन करने वाला है, मगर हमें उसमें राज़ी कर देना जो तू करे, क्योंकि वो तो बेहतरीन ही करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा दिल उस पर मुतमईन नहीं होता। सो हम दुआ में ये ज़रूर दुआ शामिल रखें कि अल्लाह हमें अपने फ़ैसले पर राज़ी होने वाला बना देना। फिर उसके बाद तमाम जब अपनी और अपने प्यारों की दुआएँ भी अगर हम चाहें तो उसकी बारगाह में पेश कर सकें, तो ज़रूर करें। और फिर उसके बाद अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह की मोहब्बत, हिदायत का रास्ता, सिराते मुस्तकीम, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनकी रज़ा, उनकी कुर्बत के लिए भी ज़रूर दुआ पेश करें और इसको भी अपने ऊपर एहसान जानें कि अगर हमें ये तौफ़ीक अता हो, उस वक़्त शौक़ और जज़्बा अता हो कि हम ये दुआ भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकें कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत के एहसास और जज़्बे हमें अता हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर इस तरह से दुआ को मुकम्मल हमने करना है जब, तो हमने आखिर में भी
3 दफ़ा अल्लाह को उसी तरह से पुकारना है जैसे कि शुरू में पुकारा था 3 दफ़ा या 5 दफ़ा, और फिर दुआ मुकम्मल कर लेनी है। और दुआ के आखिर पर 3 दफ़ा हमने जैसे अल्लाह पुकार कर पानी पी लेना होता है, और उस वक़्त जो पानी पिए तो उसका ज़ायका भी महसूस करना होता है। तो ये दुआ का तरीका है जो कि हम जब सूरह रहमान की तिलावत सुनते हैं, दुआ का कोर्स कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम दुआ का कोर्स करते हुए दुआ का ये तरीका अपनाते हैं ताकि इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स हमें मिल सकें।